नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 21 फरवरी सोमवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती दर्शन को लेकर हंगामा हो गया। दरअसल आरएसएस चीफ मोहन भागवत के भस्मारती में होने के कारण बाहर से आए श्रद्धालु नाराज हो गए। उन्होंने काफी देर तक हंगामा किया। दरअसल आरएसएस चीफ मोहन भागवत सोमवार को भस्मारती दर्शन करने आए थे। इससे पहले मंदिर प्रशासन आम आदमी को भस्मारती दर्शन की अनुमति जारी कर चुका था। करीब 500 से ज्यादा पास जारी किए गए थे। इस बीच बाहर से आए श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में बुकिंग करा ली थी। रात में अचानक इनकी अनुमति निरस्त कर दी गई। इसके लिए सिक्योरिटी का हवाला दिया गया। बाहर से आए श्रद्धालु इसके चलते बेहद नाराज हो गए और उन्होंने मंदिर व्यवस्था पर आक्रोश जताया। हालांकि पुलिस ने इन्हें जबरदस्ती खदेड़ दिया। मुंबई से आई ज्योत्सना मेंढे ने कहा, हमें वीआईपी से क्या मतलब, जब अनुमति दी है तो दर्शन कराना चाहिए। गुजरात से आए अशोक ने बताया कि हम लोग सुबह से लाइन में खड़े थे, हमारी पर्ची कट गई, बाद में हमारे टर्न पर मना कर दिया। नंद किशोर अंजिकर ने बताया कि हमें बहुत तकलीफ हो गई। वह कहते हैं कि सिक्योरिटी के कारण दर्शन नहीं दे रहे हैं। आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए बना दिया गया है। दिक्कत आ रही है। ये लोग अभी क्या बोल रहे हैं, कल का दर्शन आपका नहीं होगा। हाँ, सुबह 5 बजे से हम लोग लाइन में इधर खड़े हैं। हाँ, पहला तो नंबर फिर दे दिया। नंबर कितना बजे लगा? 5 बजे लगा। सुबह का 6 से खड़े हैं, 5 बजे लगा। ना खाना खाया ना पानी, तो ऐसे ही लेके आए हम लोग, ना दवाई लिया। हाँ, कैसे करने का? हम लोग डायबिटीज़ वाले 65 ईयर्स की तो मैं हूँ। हाँ, तो इनको समझना चाहिए। काउंटर पे जाके मेरा 7 टिकट था, 5 टिकट का पैसा ले लिया, 2 टिकट हमारा बाकी था। अभी बोल रहे दर्शन होगा नहीं, वो आने वाला है, वो आने वाला है। उनको तो आप बोल सकते हैं ना कि तुम कल आ जाओ। उनके लिए हम रुकेंगे क्या? हम लोग 7 जन आए हैं और ये सब बाकी का तो पब्लिक भी है, बहुत सारा चला भी गया। काय के लिए मना करे? कोई वो मोहन भागवत कौन आ रहे हैं ना, आरोग्य क्या है, संरक्षण का। आप बताएं। हम गुजरात से आए, कच्छ से आए। हम सुबह भी लाइन में खड़े थे तो सुबह केवल 10-15 लोगों को फॉर्म दिया। उसके बाद बोल दिया कि अभी फॉर्म नहीं है। फिर हम लोग 1 बजे से लेकर तत्काल के लिए खड़े। वैसे तो सुबह से ही खड़े हैं, लेकिन 1 बजे तत्काल की लाइन लगी, तब से खड़े हैं। हमारे को फॉर्म मिल गया, हमारी पर्ची कट गई, हमारे पैसे ले लिए। उसके बाद कुछ लोगों को तो उनका जो स्कैनिंग होना है वो स्कैनिंग भी हो गया। उसके बाद जब हमारा टर्न आया तब बोल गया कि अभी सिक्योरिटी की वजह से अभी आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। जितनों को मिल गया उनको मिल गया, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। आपको रसीद दे दी, पैसे भी कट गए थे? पैसे कट गए हमारे, रसीद भी दे दी थी? रसीद भी दे दी। अब क्या कह रहे हैं कि हम क्यों मना कर रहे हैं? अब वो सिक्योरिटी का रीज़न बता रहे हैं। था पुणे से, और हमको आने के बाद बहुत तकलीफ हो गई। इधर हमको दर्शन नहीं मिला, और दूसरी बात सिक्योरिटी की वजह से वो बोलते हैं कि तुम अंदर मत जाओ, और सिक्योरिटी की वजह से हमको अंदर जाने नहीं दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो लंबे गांव से जो लोग आए उनको दर्शन मिलना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? कितने लोग आए आप वहाँ से? हम 30-40 लोग हैं। 30-40 लोग हैं। क्या बोल रहे हैं, आपको क्यों नहीं दर्शन करने दे रहे हैं? क्या सिक्योरिटी कुछ की वजह से कुछ बात कर रहे थे। सिक्योरिटी की वजह से हम ऊपर से आदेश आया है, इसकी वजह से उनका कहना है कि वो हम सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने दर्शन देना बंद किया। लाख कोशिशों के बाद आखिरकार पुलिस वाले गुंडे विकास देवड़ा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है। देवड़ा ने इंदौर की एक महिला को 4 दिन तक बंधक बनाकर मारपीट की और दुष्कर्म किया। देवड़ा को एसपी ने निलंबित कर दिया है। वर्दी पहनकर गुंडागर्दी करने वाले विकास देवड़ा इस मामले में भी बच जाता, लेकिन दुष्कर्म की शिकार महिला टस से मस नहीं हुई। एसआई विकास देवड़ा के खिलाफ इंदौर की महिला ने बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और ब्लैकमेलिंग का प्रकरण दर्ज करवाया है। फेसबुक के जरिए महिला और विकास देवड़ा की दोस्ती हुई थी। अमीर घराने की महिला को विकास ने प्यार के जाल में फंसाना शुरू किया। दरअसल ये मामला सामने ही नहीं आता यदि देवड़ा महिला के नाम से रतलाम में स्थित 10 करोड़ रुपए की कीमत की 8 बीघा जमीन बिकवाने की कोशिश नहीं करता। महिला एक बार तो जमीन बेचने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन उसके पति ने भविष्य की बात कहकर उसे जमीन नहीं बेचने के लिए तैयार किया। पति ने महिला को यह समझाया कि विकास को उससे मोहब्बत नहीं है, वह तो केवल उसका शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहा है। उसकी नज़र उसकी संपत्ति पर है। जिस दिन देवड़ा ने संपत्ति हासिल की वह उसे छोड़ देगा। इसके बाद महिला ने विकास से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। तब देवड़ा के भीतर बैठा गुंडा सामने आ गया। 4 दिन पहले वह महिला को इंदौर से उठा लाया और चिमनगंज मंडी थाने के समीप राज रेसिडेंसी के फ्लैट में बंधक बना लिया। वह महिला पर जमीन बेचने का दबाव बनाता रहा।
आखिरकार महिला ने पति को सूचना दी और जैसे तैसे वह चिमनगंज थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने देवड़ा को निलंबित कर दिया है। थाने पर फरियादी महिला ने विकास के कई महिलाओं के साथ संबंध होने का आरोप लगाया है। सूत्रों के अनुसार विकास फेसबुक और सोशल मीडिया का इस्तेमाल युवती और महिलाओं को फंसाने के लिए करता है। फेसबुक के जरिए वह अमीर घराने की महिलाओं को प्यार के जाल में फंसाता और फिर ब्लैकमेल कर उनसे माल ऐंठता था। उसने उज्जैन नगर निगम में पदस्थ एक महिला अधिकारी को भी प्यार के जाल में फंसा रखा है। सीमा रानी सहित कई युवतियों का इस्तेमाल विकास युवकों को फंसाने और देह व्यापार का धंधा संचालित करने में करता है। देह व्यापार के मामले में विकास देवड़ा और 5 पुलिसकर्मियों को तत्कालीन एसपी मनोज सिंह ने निलंबित भी किया था, लेकिन कायथा के भाजपा नेता के प्रभाव से तब वह जल्दी से बहाल हो गया था। चिमनगंज मंडी थाने में रहते हुए भी उसके महिलाओं से संबंध बने हुए थे। टीआई जितेंद्र भास्कर ने उसे पिछले महीने ही लाइन हाजिर करवाया था, लेकिन वह महज 15 दिनों के भीतर ही भैरवगढ़ थाने पहुंच गया और ब्रोकरशिप का काला कारोबार संचालित करता रहा। अब देखना यह है कि दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोपों से घिरने के बाद भी विकास कानूनी दांवपेच से बच निकलेगा या जेल की सलाखों के पीछे उसका बसेरा होगा। गाली मत बकिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, गाली मत बकिए, आप थाने में खड़े, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, बात 2 मिनट बात करने दीजिए आप। महिला के द्वारा हमारे एक उप निरीक्षक पर यह आरोप लगाया गया है कि वो पिछले 6 महीने से उसके साथ संपर्क में है और उसको अपने पदी हैसियत का दुरुपयोग करते हुए उनका शारीरिक शोषण कर रहे हैं। उस पर तत्काल ही प्रकरण पंजीकृत किया गया है और उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो कि प्रकरण पंजीकृत हुआ है तो सब इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी तथ्य आते हैं उसके आधार पर हम अगली कार्रवाई करेंगे। सर, कराना में एक मर्डर हुआ है क्या है? हाँ, कल एक घटना बीती रात एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक महिला की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की गई थी। उस पर हमारी टीमें काम कर रही हैं। इन्वेस्टिगेशन में हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग हमारे हाथ में लगे हैं। हम उम्मीद करते हैं जल्दी उस प्रकरण का। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास चल रही तोड़फोड़ और चारों तरफ चल रहे निर्माण कार्य के बीच आ रहा महाशिवरात्रि पर्व शासन, प्रशासन और पुलिस विभाग के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। ऐसे में भोपाल से लेकर उज्जैन तक अधिकारी कर्मचारी दर्शन प्लान तैयार करने में जुटे हैं। 1200 पुलिसकर्मी शिवरात्रि पर कमान संभालेंगे। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि शिवरात्रि पर महाकाल मंदिर और दीपोत्सव में जिले के 1200 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा अतिरिक्त बल की डिमांड भी की जाएगी। महाकाल मंदिर के आसपास स्मार्ट सिटी के तहत निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते सारे मार्ग अवरुद्ध हैं। ऐसे में कुछ रास्ते का निर्माण कार्य शीघ्रता से पूरा करने का कहा है। शिवरात्रि के लिए ट्रैफिक प्लान 25 फरवरी तक बनाया जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ का पुलिस बल है ही। इसके अतिरिक्त हम जो बल है अन्य जिलों से अधिकारी और साथ ही साथ जो हमारी एसएफ की कंपनियां हैं और अन्य जो ट्रैफिक का बल है अन्य जिलों से भी लेंगे। हम जो हमारा अभी तक का जो प्लान बना है उस पूरी व्यवस्था में लगभग हमारे 1200 पुलिसकर्मी काम। 3 दिन की राष्ट्रीय यात्रा पर आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत ने सोमवार तड़के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती की। भस्मारती दर्शन उन्होंने नंदी गृह से किए। बाद में उन्होंने श्री महाकालेश्वर को जल अर्पित किया। आज दिन भर इस्कॉन में मीटिंग करने के बाद शाम को वह संघ कार्यालय आराधना चले जाएंगे। मंगलवार को वह विद्या भारती के प्रांतीय कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। पहले रविवार को उन्होंने मालवा प्रांत की अहम बैठक ली। गोपनीय बैठक में प्रदेश की राजनीति और धार्मिक मुद्दों पर भी मंथन किया गया। भागवत ने भाजपा संगठन से समन्वय के मंत्र भी दिए। भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र स्थित इस्कॉन मंदिर में बैठक का लंबा दौर चला। सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों पर आंतरिक चर्चा हुई। संघ और भाजपा संगठन में समन्वय कैसे बेहतर किया जाए, इसको लेकर भी मंथन किया गया। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के कारण संघ से जुड़े लोगों के प्रभावित होने का मुद्दा भी उठा। संघ से लंबे समय से जुड़े लोग इससे भाजपा सरकार से खफा है। इस कारण इससे होने वाले असर पर भी चर्चा की गई और इस मामले में भी समन्वय पर मंथन किया गया। हालांकि संघ पदाधिकारी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि संघ की गतिविधियों को लेकर सामान्य चर्चा हुई। महानगर प्रचार प्रमुख धर्मेंद्र परिहार ने कहा, संघ शाखाओं के अलावा आंतरिक मुद्दों पर बात हुई। बैठक में संघ के खास पदाधिकारियों को ही प्रवेश दिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 फरवरी को शहर आ सकते हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक जोशी ने बताया, अभी मुख्यमंत्री कोरोना के कारण स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। 24 को आने की संभावना है। आलोट में शादी से लौट रहे विधायक रामलाल मालवी के पुत्र की कार रविवार रात करीब 12 बजे आगर रोड पर कदवाली गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई।
हादसे में विधायक पुत्र उनके भाई बुरी तरह घायल हो गए, जबकि विधायक पुत्र के दोस्त की मौत हो गई। दरअसल विधायक पुत्र आलोट में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। यहाँ से लौटते लौटते रात हो गई। कार में विधायक पुत्र दीपक मालवीय, भाई रामलाल मालवीय और लाखा हेड़ा के शशि राज सिंह बैठे थे। कार कदवाली के पास पहुंची तो सड़क पर खड़ी ट्रॉली दिखाई नहीं दी। इस सीधे ट्रॉली में जा घुसी। हादसे में तीनों बुरी तरह घायल हो गए। इन्हें पहले उपचार के लिए उज्जैन के अस्पताल लाया गया। इस बीच शशि राज सिंह की मौत हो गई। घायल दीपक को उपचार के लिए इंदौर भेजा है। कार दीपक चला रहा था। पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। तमिलनाडु के तंजावुर में मिशनरी संचालित स्कूल में धर्म परिवर्तन के लिए मानसिक तौर पर प्रताड़ित होकर खुदकुशी करने वाली छात्रा लावण्या को न्याय दिलाने के लिए एबीवीपी के छात्राओं ने कैंडल मार्च निकाला। छात्राओं ने एबीवीपी की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी की रिहाई की मांग भी की। त्रिपाठी को तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वह तमिलनाडु में प्रदर्शन करने गई थी। दौर की राधिका कुंज कॉलोनी में 1.5 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा करने वाले बदमाश शेख मुख्तियार की पत्नी को विजयनगर पुलिस ने बड़नगर से गिरफ्तार किया है। उस पर कई व्यक्तियों को धमकाने का आरोप है। इसमें से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पर पुलिस ने धमकाने का केस दर्ज किया था। आरोप है कि वह पति के नाम पर न केवल धमका रही थी, बल्कि फरियादी के प्लॉट पर कब्जा भी कर रखा था। विजयनगर टीआई तहजीब काजी ने बताया, अक्टूबर 2021 में एजाज अहमद निवासी नेताजी सुभाष मार्ग ने शिकायत की थी कि मुख्तियार की पत्नी शब्बो उर्फ शबनम निवासी राधिका कुंज कॉलोनी में अपने रिश्तेदार आसिफ के साथ पति मुख्तियार के नाम पर धमका रही है। उसने मेरे प्लॉट पर भी कब्जा कर लिया है। पुलिस ने केस दर्ज किया तो शब्बो और उसका रिश्तेदार फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने शब्बो को बड़नागर में एक खेत पर बने मकान से पकड़ा। पुलिस उस रिश्तेदार की भी तलाश कर रही है जो उसके साथ शामिल था। शब्बो को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया। दरअसल इंदौर पुलिस और जिला प्रशासन ने कुछ समय पहले भूमाफिया मुख्तियार का अवैध साम्राज्य ध्वस्त कर करोड़ों रुपए कीमत के प्लॉट लोगों को वापस दिलवाए थे। मुख्तियार जेल में है और उसकी पत्नी शब्बो और शबनम अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर प्लॉट मालिकों को धमका रही थी। जी हाँ, एक भूमाफिया मुख्तियार गुंडा था जो थाना का, उसने यहाँ पर लगभग 1,50,000 स्क्वायर फीट ज़मीन लोगों की जो थी वो कब्जा कर रखा था, जिसे प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था और उनसे कब्जे मुक्त कराए गए थे। उसके जेल जाने के बाद में उसकी पत्नी और उसके जो रिश्तेदार थे कुछ लोग, वो जो जिनने वापस कब्जे लिए थे उनको डरा धमका रहे थे। इनमें एक फरियादी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया था। उस प्रकरण दर्ज होने के बाद में ये लोग इधर उधर फरार हो गए थे, मिल नहीं रहे थे। उसमें सूचना मिलने पर बड़नगर से उस कुख्यात जो माफिया है उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। माननीय न्यायालय पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। जीडीसी के चित्रकला विभाग में भोपाल की कीर्ति सिंह ठाकुर ने चित्रकला में रोजगार विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने चित्रकला में कारोबार की संभावना बताई। गोवर्धन धाम रहवासी कल्याण समिति के उपाध्यक्ष जेठानंद जय सिंघानी व सिंधी कॉलोनी की पायल आहूजा ने देह दान का संकल्प लिया। इसके लिए दोनों ने घोषणा पत्र भरा और देह मेडिकल कॉलेज को दान देने की घोषणा की। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी के आतिथ्य में हुई। इसमें दक्षिण क्षेत्र के लिए नारायण स्वामी को अध्यक्ष और बबुल बैरागी को महामंत्री बनाया गया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।